नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे एंजल गाइडेंस बताने जा रही हूँ। ठीक है, क्या इस वक्त में आपको करना चाहिए, कौन सी गाइडेंस फॉलो करना चाहिए, आपकी करंट सिचुएशन से निकालने की कोशिश करेंगे कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती हैं, और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी आप ये वीडियोस खोलेंगे, जिस वक्त में आप इस वीडियो तक आएंगे, ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ पे मेरे थ्रू आपको ईश्वर देना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए, आप सभी लोग वो सारी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि हर एक चीज़ यहाँ पे, हर एक पॉइंट आपको क्लियरली और डिटेल में समझ में आए। ठीक है, आधी अधूरी चीज़ें नहीं देखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ को देखेंगे यहाँ पे, फिर आपकी सिचुएशन देखेंगे। ठीक है, एंड ओवरऑल व्यू मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगी, एंड फिर एंजल से यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू माई एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ पे इस वक्त में मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज कैसी हैं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, पहले मैं शफल कर लूँ, उसके बाद मैं निकालती हूँ कार्ड्स। ओके, अगर आपको नहीं पता है कि लाइफ में मूव ऑन कैसे करना है, लेट गो कैसे करनी है सिचुएशन को, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको हाउ टू लेट गो फ्रॉम एनी टफ सिचुएशंस की वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। आप उस वीडियो में सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं। जो जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पे बताए हैं, आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप उन पॉइंट्स को जो है समझ भी सकते हैं, और समझ के एक एक पॉइंट्स को आप वहाँ पे कर भी सकते हैं। ठीक है, तो एंजल्स आर टेलिंग यू प्लीज़ गो एट दैट वीडियो एंड आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे चैरियट का आया है, ब्यूटीफुल। सबसे पहला कार्ड ही मेजर अरकाना, क्या बात है। एंड सेकेंड कार्ड भी यहाँ पे मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बहुत सारी बातें इस रीडिंग में यहाँ पे मेरे थ्रू बताने वाली हैं। बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में होने वाले हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको इस वक्त में डिसीजन लेना है। अगर इस वक्त में आपने डिसीजन नहीं बनाया तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से हमेशा के लिए या तो चली जाएंगी, या फिर वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चली जाएगी। अगर एट दिस पॉइंट आपने डिसीजन बना लिया, आप पूरे विल पावर के साथ खड़े रहे, तो मैं देख रही हूँ आपका भाग्य यहाँ पे टोटली चेंज होने वाला है। ठीक है, तो भाग्य का साथ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। और देखते हैं आपकी एनर्जीज इस वक्त में कैसी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। ओके, कार्ड्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। ओनली 5 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं। एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम से यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो है किंग ऑफ कप्स। और आप लोग एकदम फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं, और वही एनर्जी भी बॉटम से निकल के आई है। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ इस वक्त, कुछ लोगों की लाइफ यहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस में चली गई है। आप ऊपर से हो सकता है ऐसा रफ एंड टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकली हर चीज़ को सोच रहे हो, और दिखा भी रहे हो कि आप बहुत मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को समझ रहे हो। आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, आप ऐसा दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों को, लेकिन अंदर ही अंदर मैं देख पा रही हूँ कि इमोशंस का वो जो है एक बहुत बड़ा तूफान से जैसे आपके अंदर उमड़ रहा है। और ये जो तूफान है कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लॉस की वजह से हुआ है। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो लॉस मुझे नज़र आया है वो मुझे प्यार का लॉस नज़र आया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका प्यार जो है वो कहीं ना कहीं खो गया है, और इस खोने की वजह से आप एकदम डार्कनेस में जा चुके हैं। एक सेकंड।
ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इस वक्त में है, जिसको आप शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी से भी। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप बढ़ने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है आपने एक्सपीरियंस कर लिया है कि अब इन सारी चीज़ों की वजह से आपको लगता है कि आप इतने ज़्यादा मैच्योर बन चुके हैं कि अब आप जो है कुछ भी फील नहीं कर पाएंगे। वंस यू विल कम आउट ऑफ ऑल दिस, आपको कोई भी चीज़ अब फील नहीं करनी है। अब अगर लाइफ में कुछ चीज़ें आती भी हैं तो आप उस तरीके से हो सकता है प्यार नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से हो सकता है चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। अब आप बहुत क्लियर हो चुके हैं अपने थॉट्स में, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है। आपकी एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी फील कर रहे हैं इस वक्त में। ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने पैशन को लेकर या फिर अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग नज़र आ रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आए और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट हो जाए। आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि इस नए साल में हो सकता है कि आपके पर्सन वापस से आ जाए आपके पास और कुछ ना कुछ आपको दे आकर। ठीक है। आप पर्टिकुलरली यहाँ पे चाहते हैं कि आपके पर्सन के टुवर्ड्स से आपको एक डिसीजन मिले जो आपकी पूरी लाइफ को बदल दे। ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें एक परिवर्तन, एक चेंज लेकर के आए ये पर्सन। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक क्षमता जो है कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेने वाली क्षमता है वो कहीं ना कहीं आप ऐसा मजबूर, ऐसा बेबस सा महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं डिसीजन बना तो लूँ, मैं आगे बढ़ तो जाऊँ, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें मुझे पूरी तरीके से छोड़ पाएंगी? क्या ये पीछे जो छूटी हुई चीज़ें हैं, इन चीज़ों से कभी मैं पूरी तरीके से निकल पाऊंगी या निकल पाऊंगा? तो बहुत ज़्यादा उलझनों में मैं आपको देख पा रही हूँ इस वक्त में। ऑल्दो यहाँ पे कोई उलझन वाला कार्ड नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि आप उलझे हो। आप आगे डिसीजन बना के बढ़ना तो चाहते हो, एक पल में आप डिसीजन बना भी लेते हैं, लेकिन फिर दूसरे पल आप उसको चेंज भी कर देते हो। ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप डिसीजन बनाते हैं, आप बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी में आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, 2 कदम आगे आपने आगे बढ़ाया और जैसे ही आपको पास की चीज़ें हॉन्ट करने लगती हैं, आप तुरंत जो है आपकी स्पीड कम हो जाती है वहाँ पे, और आप फिर वहीं पे रुक जाते हो। आप उस डिसीजन को कहीं न कहीं या तो विथड्रॉ कर देते हैं, या तो ख़त्म कर देते हैं, या चेंज कर देते हैं, या फिर आपकी स्पीड वहाँ पे कम हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आया है। इमोशनल चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आप, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है। ठीक है। आप वेटिंग एनर्जी में कहीं ना कहीं हो, अपने लव को बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हो, लेकिन किसी से आप बता नहीं रहे कि आपको इतनी ज़्यादा अपने प्यार की जो है याद आ रही है, नहीं बता रहे हो किसी को भी, क्योंकि आपको अब ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप चाहे किसी को कुछ भी बता लो, लेकिन कोई भी इस तरीके से आपके प्यार को समझ नहीं पाएगा। जो जो भावनाएँ आपके दिल में हैं, जो आप फ़ील करते हैं, हो सकता है कि कोई और आपकी इन भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाएँगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। लेट्स सी आपकी सिचुएशन कैसी है इस वक़्त में। आपको बहुत ज़्यादा याद तो आ रही है, लेकिन आपकी सिचुएशन कैसी है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है? गाइज़ यहाँ पे कार्ड्स को मैं शफल कर लेती हूँ, फिर निकालती हूँ आपकी सिचुएशन कैसी है। उसके बाद निकालेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है मेरे थ्रू। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आपको क्या लगता है? देखिए, पहला कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का निकला है, दूसरा यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, जस्टिस का कार्ड नज़र आया है। आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है वहाँ पे जस्टिस हो। अगर आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं तो जो न्याय है वो आपके फेवर में आए, आपके फेवर में जजमेंट आए, जो फैसला आना है वो आपके फेवर में हो, ना कि दूसरी जो पार्टी है उसके फेवर में जाए। ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। मुझे ऐसा भी लगता है कि मनी मैटर्स में भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जस्टिस चाहते हैं। आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे कि आप एक सक्सेसफुल मैन या फिर वुमेन बन जाए, बिजनेस कर रहे थे किसी प्रकार से, तो वहाँ पे आपको मनी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, जो भी इन्वेस्ट किया था वहाँ पे नहीं हो पा रहा था, वापस चीज़ें नहीं मिल रही थी।
तो मैं देख पा रही हूँ कि आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपको मनी प्रॉफिट भी हो, जो आपसे छूट गया है, जो आपसे छीन लिया गया है या फिर आपका खो गया है, वो सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाएँ, आपकी तरफ वापस से खुद से जो है चीज़ें आपकी तरफ आ जाएँ। आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा न्याय का वेट करते हुए मुझे नज़र आए हो, और ये जो वेटिंग है बहुत टाइम से आपका चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई ना कि आप आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं आपके रास्ते में। कोई ना कोई आपके रास्ते में अड़ंगा लगा देता है, कोई ना कोई आता है और आपको कुछ भी बोल के चले जाता है या फिर कुछ भी ऐसा यहाँ पे कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है कहीं ना कहीं वो मैटर कर रही है बहुत ज़्यादा, और बीच बीच में कम हो जाती है, ये भी यहाँ पे नज़र आया है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है आपकी सिचुएशन में, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, मैजिशियन का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड है, एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मैंने जो है रीडिंग आपको मैं कार्ड्स बाद में निकाल रही हूँ, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा उलझी हुई एनर्जी है। कार्ड मैंने आपके सामने निकाले हैं, बाद में निकाल रही हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना आप अपने पुरानी चीज़ों में इतना ज़्यादा परेशान हो गए हो, उन पुरानी चीज़ों को ले करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि उनको कंप्लीटली मुझे पीछे छोड़ना होगा, और वो चीज़ें एज अ बैगेज जो है आपके मन में या फिर आपके दिमाग में हैं, ठीक है। भले ही उसका थोड़ा सा ही पॉइंट क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ें अभी भी आपके अंदर हैं, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप इन चीज़ों को ले करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, रास्ते नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही है आपको, और कोई चांस आपको नज़र नहीं आ रहा, और कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स कोई भी एक्शन नहीं कर रहे हैं, आपको कोई भी अंदाज़ा भी नहीं लगने दे रहे हैं कि ये इंसान वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आप मैरिड हैं तब भी आपको कोई रास्ते नहीं समझ में आ रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उलझ के रह गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है, इस दुख से आप बाहर भी निकलना चाहते हैं, और जैसे ही आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, थोड़ी दूर आप चलते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये पीछे की जो यादें हैं, पीछे का जो ट्रॉमा है, पीछे का जो एक मेंटल डिसबैलेंस हो गया है ना आपके मन में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, जो बहुत ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना कि घाव जैसा जो है आपके मन में हो गया है, वो कहीं ना कहीं उस घाव को हील नहीं हो पाया है अभी तक, और आपको ऐसे लगता है कि इस घाव को आगे जो है अपने साथ ले जाना ठीक भी नहीं है, और इसके बिना भी आप आगे जा नहीं पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपकी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग्स देखते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आपका हाथ दोबारा से थाम ले, कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस इस चीज़ में भी हो सकता है नहीं हुआ है, आपका जो है इस इंसान ने साथ नहीं दिया है, और काफ़ी ज़्यादा आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उस इंसान को कि ये जल्द से जल्द वापस आ जाए, आपको जो है अपनी लाइफ में वापस से इंक्लूड कर ले। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हो कभी कभी, लेकिन फिर एट द एंड आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जिस तरीके से इस इंसान ने आपको छोड़ा था, आपको तन्हा छोड़ के चले गए थे, आपको एक किनारा करके चले गए थे, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ से आपको एक आउटसाइडर इस वक्त में बना रखा है। तो जो इंसान आपको पूरे आउटसाइडर की तरह जिसने बना रखा होगा, वो क्यों आपकी लाइफ में दोबारा से आएंगे, और क्यों जो है आपको जस्टिस देंगे आके। तो एक तरीके से मैं कह पा रही हूँ कि आप उलझे हैं आप अपने ही अंदर एक उलझन में महसूस कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं इस इंसान से, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बात किया जाए। एक ग्रहण सा आपके अंदर भी मैं देख पा रही हूँ, आपकी सिचुएशन में तो ग्रहण है ही, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, इसमें एक ग्रहण चल रहा है बहुत बड़ा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखिए इस पानी के अंदर जा चुके हो, ठीक है। आप एकदम अंधेरे में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस पानी से बाहर तैर के और इस किनारे तक कैसे पहुँचना है। आप पहुँचना चाहते हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई रास्ते नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और इस रिश्ते को कैसे आगे ठीक करना है या फिर कैसे ठीक हो पाएगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं पा रही। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी सिचुएशन मुझे नज़र आई है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, ऐसे में क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
क्या करना चाहिए एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर यहाँ पे आप लोग कार्मिक कनेक्शन में मुझे नज़र आए हो। फॉर लिटिल वन ऑफ यू यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कार्मिक और सोलमेट कनेक्शन ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं, 5 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स है, लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स कह रही हैं कि अभी जो आप वेट कर रहे हो ना, वो वेट आपका ज़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, आपको इस वक्त में अपने पैशन को और भी ज़्यादा निखारने के लिए, अपना पैशन फॉलो करने के लिए यूनिवर्स कह रही है। अगर आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, दूसरों से प्लीज़ दूर रहिए। अगर कोई आपसे बातें करने के लिए, आपसे लड़ने के लिए आता है या फिर आपको ऐसे भड़काने की कोशिश करता है आपके पर्सन की अगेंस्ट, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि प्लीज़ जो है उनके बातों में आपको नहीं आना है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहने की कोशिश कर रही है। और एक सेकेंड गाइस, ओके गाइज, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको डिवाइन लव के फॉर्म में रहना है, आपको लव की एनर्जी में रहना है। आप लव सेंड करिए, ठीक है, लव वाइब्रेशन सेंड करिए। प्लस यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, जो भी आप कंफ्यूज्ड वाली सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, एक रास्ता चूज़ कर लेना है। ठीक है, एंड थोड़ा सा अगर आप ऑनलाइन अगर स्टडी कुछ कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं ऐसा कुछ करने के बारे में, तो यूनिवर्स कह रही हैं कि गो अहेड। ठीक है, अपना मन थोड़ा सा डाइवर्ट करिए। प्यार जो है आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, लेकिन प्यार ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। आपको भी अपने लाइफ में जो भी आपके एम्बिशंस हैं, जो भी हाई गोल्स हैं, जो कभी हो सकता है आपने बनाए थे बहुत लॉन्ग टाइम पहले, इस समय यूनिवर्स कह रही कि आपको उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, इंस्टेड कि आप अपने प्यार पर ध्यान दो, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना 100% इस रिलेशनशिप में दे दिया है। और अब जो है यूनिवर्स को वर्क करने दीजिए, अब उस इंसान को वर्क करने दीजिए। अब आप ज़्यादा मेहनत मत करिए, अब आप अपना डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करिए। ठीक है, आपके माइंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। ठीक है, और रास्ते आपके पास ही हैं। ठीक है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो बस। ठीक है, आप जो भी चाहते हैं वो विशेष आपकी कंप्लीट ज़रूर होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, ईश्वर पे थोड़ा सा विश्वास रखना होगा और अपने आप को भी थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज एनर्जी यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप को चेंज करो। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सबसे पहले आप अपने हार्ट को हील करिए। देखिए यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपका हार्ट हील नहीं है, मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से बता रही हूँ। प्लीज़ हार्ट चक्र मेडिटेशन करिए आप सभी लोग यहाँ पे, और लेट गो करने की कोशिश करिए। देखिए वही चीज़ निकल रही है जो मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस दर्द को अभी तक जो भी हील नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है। वंस आप बाहर निकल जाते हैं, वंस आप जो है इस चीज़ को हील कर लेते हैं, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके रास्ते कितने आसान होते जा रहे हैं। सारी चीज़ें अपने आप जो है आगे हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे जो कार्ड आया है वो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए कुछ लोग हैं जो आपकी इस सफलता से जो है आपको दूर जो है करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा तीखी बातें ऐसी बोल रहे हैं जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा आहत कर रही है। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, यूनिवर्स कह रही है। बी वेरी क्लियर कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। ठीक है, बी वेरी क्लियर। और स्पेशली जो टॉक्सिक सिचुएशन है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिन लोगों की वजह से आपका दिल दुख रहा है,
कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उस सिचुएशन से आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी उस सिचुएशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। सफलता आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी और डिवाइन आपको ये सफलता देना चाहती हैं, लेकिन बस वही है कि आप सबसे पहले अपने हार्ट को हील करो, अपने दिल को मजबूत करो। क्योंकि आप सभी ने ये लाइन तो बहुत ही ज़्यादा सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब आपका मन मजबूत होगा तो आप जो है सफलता अपने आप पा लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका मन कमज़ोर है तो फिर आप चाहे जितना कर लें, चाहे कोई और आके आपके लिए जितना कर ले, तो सफलता नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको अपना मन यहाँ पे मजबूत करने के लिए, मन को हील करने के लिए, क्योंकि टूटा है मन जो है आपका, टूट चुका है। और यहाँ पे अपनी हेल्थ पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, आप अपने आप को संवारिए, अपने आप को और ज़्यादा निखारिए और अपने आप को नर्चर करने की कोशिश करिए। यूनिवर्स कह रही 3-3 की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इस वक्त अपने बॉडी, अपने पोस्चर, अपनी हेल्थ, अपनी हेयर्स, अपनी ग्रूमिंग, अपनी स्टडीज़, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी हर चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अपनी हार्ट, अपना माइंड, अपनी सोल, अपने आप को देखना है इस वक्त में, किसी और को आपको नहीं देखना है। थोड़ा सा इस चीज़ पे वर्क करिए। यूनिवर्स चाहती है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में अपना मन लगा रहे हो। आप जहाँ चाहते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ से इसीलिए जा रही हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हद तक उसके पीछे पड़े हुए हैं। छोड़ दीजिए उन चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए और लेट गो कर दीजिए। आप लोग ये सारी चीज़ों को करके तो देखिए। ठीक है, उन चीज़ों को छोड़िए और अपना जो है पकड़िए, अपना जो है कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने हाथों में लीजिए और अपने आप को सही करने में अपनी सारी एनर्जीज लगाइए। फिर आप देखिए सारी चीज़ें कैसे यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको इस समय पर यही करना है और प्लीज़ थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपने एंगर इश्यूज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल लाने की कोशिश करनी है। स्पेशली अगर आपको कोई गिरा रहा है, कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, आपसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन रहा है, तो उन लोगों से उचित दूरी बना लेनी है, उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी है। और जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आओगे। आप उस एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा जो है ब्लेस करेंगी। ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें दे दी जाएंगी जिसकी आप अभी मन्नत मांग रहे हो। तो आपको पहले सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आना है और सारी को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है। अभी प्यार को थोड़ा सा पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। जब आप चीज़ों को छोड़ते हैं ना, तो वो वापस से आपकी तरफ आ जाती हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। देखिए अगेन मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए सिमिलर एनर्जी निकल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रही हील। अगेन हार्ट चक्रा, हीलिंग की कार्ड आया है यहाँ पर। देखिए एनर्जीज ऐसे ही नहीं है, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ कुछ भी। तो यूनिवर्स चाहती है कि पहले अपने आप को तो हील करो, अपने दिल को, अपने दिमाग को हील करो, अपने शरीर को हील करो, क्योंकि तुम अभी उस कंडीशन में नहीं हो। अगर तुम्हारे पास खुशियाँ आ भी जाएंगी तो क्या तुम उन्हें इंजॉय कर पाओगे? क्या तुम उस चीज़ से संतुष्ट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप पहले थोड़ा सा जो है यहाँ पर अपने हार्ट चक्रा को हील करो, अपने हार्ट को दोबारा से बिल्डअप करने की कोशिश करो, मजबूत बनाइए। देखिए जो टुकड़े आपके हो गए हैं, उन टुकड़े को समेटने का समय आ चुका है। और जो भी शरीर में थकान हुई है, आपकी आत्मा में थकान आ गई है, आपके जो है माइंड में थकान आ चुकी है, आपके दिल में थकान आ चुकी है। क्योंकि आपका दिल अगर थक गया है तो आपका मन नहीं कर रहा होगा आगे चलने का, एक कदम भी आपका मन नहीं कर रहा होगा। आपका अगर दिमाग थक गया है तो आप कुछ सोच नहीं पा रहे होंगे। अगर आपका शरीर ही थक गया है तो कुछ भी काम करने का आपका मन नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो थकान भरी है मन में, शरीर में, आत्मा में, दिमाग में,
ठीक है, तो ये इस थकान को आपको बाहर अपने शरीर से करना है, इस थकान वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है, देखिए बर्डन का कार्ड आया है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि पीछे का जो बोझ है, पीछे का जो बर्डन है, जो बॉन्डेज है, जो एक बोझा है, वो आगे साथ लेकर के आप इजीली मूव नहीं कर पा रहे हो। दौड़ने की तो बहुत दूर की बात है, आप इजीली रन नहीं कर पा रहे हो। गाइस और देखते हैं यहाँ पे क्या निकलता है। बर्डन तो आपका निकला है, तो आपको इस बर्डन से बाहर निकलना है। एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, किसी ना किसी के थ्रू आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, बस उस गाइडेंस को फॉलो कर करके लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। क्रिएटर का कार्ड है, तो डेफिनेटली अपना बेस चक्रा, अपना मूलाधार चक्रा पे आपको वर्क करना है, फाइनेंशियल सिचुएशंस को और इंडिपेंडेंस पे यहाँ पे ध्यान देने के लिए, और अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं। सोर्स से कनेक्ट करिए, वो डिवाइन सोर्स जिसको आप मानते हैं, जो आपकी जो ये रिलीजन में है, जिनको आप बहुत ज़्यादा जो ये अपने आप से कनेक्शन फील कर पाते हैं, उनसे आपको कनेक्शन यहाँ पे बनाने की कोशिश करनी है, मास्टर की एनर्जी, और उनसे जो है हीलिंग यहाँ पे प्राप्त करनी है, अपना माइंड को हील करना है। ठीक है, कंडीशनिंग का कार्ड है। आपको ना जो ये दूसरों ने बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवा दिया है कि आप में कोई ताकत नहीं बची है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको इतना ज़्यादा लोगों ने ऐसा घेर लिया है, और कहीं से कोई आ रहा है, कहीं से कोई कह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप लाइफ में इतना ज़्यादा अनसेटिस्फाइड, इतना ज़्यादा जो है आप लॉस जो है हो चुका है आपकी लाइफ में, इतना फेलियर आपने देख लिया है कि अब कोई भी कुछ भी आके कहता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, शायद मैं ये सारी चीज़ें कर नहीं पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगा। तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका बॉडी का स्किन बन गया है, बॉडी का जो एक बिहेवियर बन गया है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस होने की वजह से बना है। आप एक लॉयन की एनर्जी में थे पहले, आप एक शेर थे, और कहीं ना कहीं आप इन जो है दूसरे लोगों की बहकावे में, मैनिपुलेशन या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि लोग ना बहकावा जो है किसी को करना, इन्फ्लुएंस करना, सिर्फ जो है कोई तगड़ी तीखी बातें करके मैनिपुलेट नहीं करता। कभी कभी बहुत लोग जो है एक बहुत अच्छी बातें भी करके मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, आपसे आपको ऐसे दिखाएंगे कि बहुत अच्छे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, और हो सकता है कि थोड़ा सा जो है आपका जो है कोई काम कर दें, छोटा सा काम कर दें, और आपको ऐसा दिखा दें कि हमने तो ये काम कर दिया है, अब तो और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस इंसान ने मेरे लिए इतना काम किया है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत इनोसेंट हैं, और आपके लिए अगर थोड़ा सा भी कोई कुछ करता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा उसे ग्रेटफुल फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा उस इंसान को मानने लग जाते हो, उस इंसान को अच्छा मानने लगते हो, और अच्छा मान करके वो जो भी कुछ कह रहा है, उन सारी चीज़ों को भी आप सच मानने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील करा रहे हैं। थोड़ी सी एक लाइन बोल देंगे और आपको ऐसा जताएंगे कि आपके बहुत सगे हैं, आपसे जो है इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, या फिर आपके जो है आपके लिए कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन भी फील करा देंगे, आपको एक ऐसा जो है दिखा देंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर ताकत ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, उन लोगों की बात में मत सुनिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग सिर्फ आपको जो है सफलता तक पहुंचते नहीं देखना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप रास्ते में ही जो है कहीं ना कहीं अटक जाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा चालाक लोग हैं, लोमड़ी जैसे हम नहीं कहते हैं चालाक लोमड़ी, वैसे ही टाइप के लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से जलते हैं, आपको तरक्की करते हुए जो है ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपको इस वक्त में थोड़ा सा अपने आप को लेकर प्रोटेक्टिव होना है। ठीक है, प्रोटेक्टिव इन द सेंस इमोशनल तरीके से भी, सिर्फ और सिर्फ पैसों की तरीके से, या फिर फाइनेंशियल, या फिर जो है मेंटल तरीके से नहीं बता रही हूँ, इमोशनल वे में भी आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव बनना है, आपको उचित दूरी यहाँ पे बना के रखनी है। ठीक है, कितना किसको बोलने देना है, कहाँ पे बोलने देना है, ये आपको तय करना है, क्योंकि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बहुत जल्दी आपको हर्ट भी हो जाती हैं चीज़ें, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उन लोगों को मौका ही नहीं देना है।
ठीक है, अपने पास जो है ज़्यादा लोगों को आने की बिल्कुल भी जो है आप अलाउ मत करिए, अलाउ मत करिए। स्पेशली इस टाइम पे अलाउ मत करिए, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है। इस टाइम पे आपको किसी को जो है ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स नहीं चाहती, आप बस अपने आप से जो है यहाँ पे कनेक्ट करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए। इस सिचुएशन में यूनिवर्स चाहती है अभी के लिए थोड़ा सा दुनिया से और समाज से थोड़ा सा आपको अलग रहने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं। क्यों बता रही हैं? कि क्योंकि ये जो समय है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए चल रहा है। थंडरबोल्ट का कार्ड आया, मैंने कहा ना कि एक बहुत ही ज़्यादा एक भूकंप सा जो है आपकी ज़िंदगी में उथल-पुथल जो है मची हुई है, और ये भूकंप इतना ज़्यादा आपके अंदर है, कहीं और बाहर आपको नहीं दिखेगा। आपके मन में चल रहा है, आपके शरीर में जो है यहाँ पे चल रहा है, आपकी सोसाइटी में जो है आपको जो भी फील होता है ना, वो लोग आपको फील करा रहे हैं, वो माइंड से आपकी खेल रहे हैं। यहाँ पे आप ऑलरेडी लॉस जो है अपनी लाइफ में देख चुके हो। अब ऐसे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ जाएं, आप कुछ अचीव कर ले अपनी लाइफ में, और वो लोग जो है आपकी इस वीकनेस का जो है यूज़ कर रहे हैं, आपको जो है इस वीकनेस के ज़रिए आपको और भी ज़्यादा नीचे गिराना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। और यूनिवर्स ऐसा भी आपको बता रही है कि ये जो समय है, ये आपकी लाइफ में जो है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लेकर के इसीलिए आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में जो है पास्ट लाइफ की हैं, जिनको रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन बन गई है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें होंगी नहीं जब तक, तब तक आपको एक बेटर लाइफ नहीं मिल पाएगी। और अगर बाय चांस आपकी अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो भी जाती हैं, मान लीजिए आप जिनसे भी प्यार करते हैं, अगर उनके साथ आपकी मैरिज हो जो भी हो भी जाती है विदाउट ये प्रॉब्लम्स को फेस करें, तो आगे चल के जो है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इंस्टेड की यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप बाद में वो सारी चीज़ें फेस करो, यूनिवर्स चाहती कि आप उन सारी चीज़ों को पहले क्लियर कर लो, क्योंकि अच्छी चीज़ें आने से पहले ना हमेशा हमें थोड़ा सा वहाँ पे फेस करना पड़ता है। हर चीज़ का जो है एक जो है एक क्या कहते हैं ना कि एक रिटर्न देना पड़ता है, कुछ पाने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे देना पड़ता है। तो वही चीज़ है, आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर आपको चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए, आपको अपना प्यार चाहिए, अपना जो है अपनी लाइफ में मनी चाहिए, अपनी फैमिली चाहिए, तो आपको उसके लिए पहले करना होगा, कर्म करने होंगे, वो सारी चीज़ें फेस करनी होंगी, अपने आप को उस लायक बनाना होगा। कभी कभी यूनिवर्स हमसे छीनती इसलिए है क्योंकि हमें टेस्ट किया जा रहा होता है, हमें ये यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि हमें क्या उस चीज़ की वैल्यू है, क्या हम जो है ऑल्टरनेटिव आने के बाद उस चीज़ से विरग हो जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं, क्या हम जो है ऑल्टरनेटिव सिचुएशन में आकर जो है चीज़ों से भटक जाते हैं, या फिर हम उन सिचुएशंस को कैसे फेस करते हैं। क्या आपका यहाँ पे लव बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो हर चीज़ को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी को आई डोंट नो इस चीज़ को पता है कि नहीं पता है, पर लॉर्ड कृष्ण जो है वो आपका जो एकदम जो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप बन चुका होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में बन चुका होगा, बहुत ज़्यादा जो है क्लोज आपका हो चुका होगा। ऐसा कनेक्शन होगा जो सिर्फ जो है आपका आपका हर लेवल पे कनेक्ट होगा, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एक सपोर्ट होगा, और आपकी पूरी लाइफ जो है एक तरीके से जुड़ जाएगी उस इंसान के साथ। इन दैट टाइम जो है यूनिवर्स आपको टेस्ट करती है, आपको वहाँ पे अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है, आपको वहाँ पे देख रही है कि क्या आप सच में इस इंसान से इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है, और क्या वो इंसान जिसके लिए आप डेडिकेटेड हो, क्या वो भी उल्टा आपके लिए उतना ही डेडिकेटेड है। क्योंकि जो ये चीज़ें अगर दोनों तरफ से होंगी तब तो वो चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हैं। अगर वो चीज़ें दोनों तरफ से नहीं हैं, इन केस अगर आप ही खाली डेडिकेटेड है, वो इंसान डेडिकेटेड अगर इस टाइम पे नहीं है, तो यूनिवर्स उस इंसान को आपकी लाइफ से डेफिनेटली आउट कर देगी। क्यों आउट कर देगी? क्योंकि उस इंसान को आपकी वैल्यू है ही नहीं। वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो इंसान आपको सीरियसली ले ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा वो डेडिकेटेड है ही
ही नहीं, हो सकता है उस इंसान की लाइफ में इस वक्त में कोई और चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। तो प्रायोरिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, प्रायोरिटी, ठीक है। और इम्पोर्टेंस जो है, रिस्पेक्ट जो है, आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे को लेकर सेम होना चाहिए। तो बहुत सारी वजह होती हैं जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पे घटित होती हैं, और कुछ पास्ट लाइफ का आपका कर्मा भी है जो आपको क्लियर करना है, और ये क्लियर हो जाए इस वजह से भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे बिगड़ी हैं। तो यूनिवर्स कह रही है कि अभी आप चीज़ों को फेस करो, और फेस करके एक वॉरियर की तरह बाहर निकलो। आपको अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। आपके मन में जो आग है ना, उस आग से बाहर निकलो। इस आग को अपने मन के अंदर से बाहर निकाल लो। अपने मन में कोई द्वेष की भावना मत रखिए, कोई जेलसी मत रखिए, किसी प्रकार का कोई गुस्सा, नाराज़गी, या फिर जो है किसी के लिए कोई श्राप या बद्दुआ मत रखिए, ठीक है। आप जो है सिर्फ लव रखिए, क्योंकि आप लव से बने हुए हैं। यहाँ पर यूनिवर्स चाहती है कि ये जो भी पेन है, जो भी बर्डन है, इसको मन के भीतर से निकालो। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करके आपको ऐसा फील करना है कि यहाँ से सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें बाहर ऑटोमेटिकली निकलती जा रही हैं। आपको ये कहना है अपने आप से, ठीक है। यूनिवर्स चाहती है कि आप ये करो। देखते हैं यूनिवर्स और एंजल्स आपको और क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है, क्या एंजल गाइडेंस यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ये कहना है कि आई सी द बिगर पिक्चर, ठीक है। आप एक बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में परेशान मत होइए। अभी आपको इट इज़ टाइम टू लेट गो एंड रिलीज सिचुएशंस फ्रॉम योर पास्ट, वेदर इट वॉज 5 minutes ago, 5 years ago, एंड फाइंड इनर पीस एंड ट्रू हैप्पीनेस। देखिए पहला कार्ड वहाँ यहाँ पे यही निकला है। एंजल्स, यूनिवर्स आपको यही बताना चाहती हैं कि आप लेट गो करो, ठीक है। सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, चाहे वो 5 मिनट पहले की बात हो, 5 साल पहले की बात हो, 10 साल पहले की बात हो, या फिर आपकी बचपन की कोई बात हो। आपको उन सारी चीज़ों को अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से और अपनी मेमोरी से यहाँ पे निकालने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं। जिन चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आपका जो है आत्मा यहाँ पे पूरी तरीके से तृप्त हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, आपको वो सारी चीज़ें बाहर निकाल देनी है, ठीक है। और अपने अंदर पीस ढूंढनी है, अपने अंदर हैप्पीनेस ढूंढनी है, क्योंकि रियल हैप्पीनेस हमारे अंदर है, कहीं बाहर से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जो संसार की चीज़ें हैं, बाहरी चीज़ें, इनमें सिर्फ आपको दुख ही मिलेगा फॉर लिटिल मोमेंट, ठीक है। 1-2 सेकेंड के लिए आप कोई चीज़ देखकर खुश हो सकते हैं, कोई वीडियो या फिर आप किसी भी मूवी को देखकर, कोई सॉन्ग देखकर आप 1-2 सेकेंड के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन वो जो एक अंदर से खुशी आपको ढूंढनी है, जो मेरे अंदर है, जो आप सभी के अंदर है, ठीक है, वो खुशी आपको ढूंढनी है। जब आप अपने अंदर, अपने भीतर के उस खुशी से जुड़ जाएंगे, उसको पा लेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें करो यहाँ पर। और आपका माइंड अगर कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक सेकेंड गाइस, ओके, यहाँ पे अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है किसी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही थॉट को सोचते जा रहे हैं, आप पास्ट की कोई चीज़ को सोच रहे हो, आप जो है जैसे ही उस चीज़ को अपने माइंड से निकालने की कोशिश करते हो, तुरंत जो है दूसरी बात आ जाती है, उस चीज़ को निकालते हो, फिर पहली बात आ जाती है, दूसरी चीज़ आ जाती है, फिर चौथी चीज़ आ जाती है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। जो भी इस समय पर चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, वो आपको एक हायर स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ ले जा रहे हैं यूनिवर्स। और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी पैटर्न्स आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जिन चीज़ों की वजह से आपको तकलीफ पहुंच रही है, ब्रेक डैम, उन सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करो और आगे बढ़ो। आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो जॉय है, जो पीस है, जो हार्मनी है, वो आपको फील करना है, ठीक है। आप जो है आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। मोटिवेशन अगर आप नहीं फील कर पा रहे हैं, तो आपको जो है फोकस बनाने के लिए अपना अभी पैशन फॉलो करने की ज़रूरत है। आपका इस समय पर पैशन है क्या?
आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते थे बहुत टाइम से, जो अब आप कर सकते हैं, वो चीज़ें सोचिए। यूनिवर्स कह रही है कि प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, बस आपको इस वक्त में जो है थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेट्स यहाँ पे थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड्स जो निकले हैं, ओके, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल लव में रहिए। ठीक है, आप दूसरों में प्यार ढूंढ रहे हैं, दूसरों में प्रेम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्यार, जो समर्पण आप अगर अपने अंदर जाएंगे ना, अगर अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम ढूंढेंगे, तो आपको वहाँ पे रियल लव दिखाई देगा। ये बाहरी दुनिया तो आपको फेक लव के अलावा कुछ और दे ही नहीं सकती। ठीक है, लव आपका नेचुरल स्टेट है, आप सब डिवाइन बीइंग है। ठीक है, आप दूसरों में मत ढूंढिए। अगर आप अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आई से हटकर, ठीक है, आप वी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, आप दोनों के लिए कौन सी चीज़ें हितकारी हैं, इस तरीके से आपको सोचना है। आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन से हेल्प मांगिए। वो आपको अगर हेल्प दे रही हैं इस वक्त में, आपको उन्हें सुनना है, उन्हें महसूस करना है कि क्या हेल्प दिया जा रहा है, किस तरीके से आपसे बातें की जा रही हैं, डिवाइन आपसे बात कर रही हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको हर तरीके से बताने की कोशिश कर रही हैं। आपको बस उसे यहाँ पे डिकोड करना है और उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पैटर्न्स जो भी आपकी लाइफ में हैं, जो भी बिहेवियर्स हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए। यूनिवर्स कह रही है कि अभी आप अपना पैशन फॉलो करो, अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान दो, और जो भी आप प्यार के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो ना, कि नहीं मुझे इमोशनल नीड है, मुझे प्यार की ज़रूरत है, अगर मेरे पास मेरा प्यार आ जाएगा तो मैं फुलफिल्ड महसूस करने लगूंगी, फुलफिल्ड मुझे महसूस होगा, और मुझे जो है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक आपने अपना माइंडसेट जो भी बना रखा है ना इतने टाइम से, उस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करिए। यूनिवर्स कह रही हैं कि अभी आप अपने सेंटर ऑफ द हार्ट में जो है महसूस करो कि यहाँ पे एक हेवन है, यहाँ पे जो है एक डिवाइन लाइट है जो एग्जिस्ट करती है, कृष्णा है आपके अंदर, आप उन्हें महसूस करिए। यूनिवर्स कह रही है कि अपने आप को समय दो नर्चर करने के लिए, और ऐसा सोचो कि आप डिवाइन मदर की गोद में सो रहे हैं, बहुत आराम आपको मिल रहा है, और डिवाइन लव को एक्नॉलेज करिए। आपके अंदर जो डिवाइन लव है उसको जानिए। ठीक है, ठीक है, यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने ड्रीम्स को एज अ टूल यूज़ करो। वो आपको बताएंगी कि आपके माइंड की कंडीशन कैसी है, आपकी मनोस्थिति कैसी है, आपके मन की हालत कैसी है, आपकी थॉट्स कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। कोई चीज़ अगर घटने वाली है तो वो भी एज गाइडेंस आपके ड्रीम में दिखाया जा रहा है। तो आपको वहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि देखो, समझो, उनको जो है बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स दो, उन ड्रीम्स को कंटेम्पलेट करो, उन चीज़ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है इस ड्रीम का मतलब। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़ाइए, स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने अंदर बढ़ाइए। लेट्स सी इस डेक से भी आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सोल पावर, ओके, सेल्फ सैबोटैज का कार्ड आया है। यूनिवर्स कह रही हैं कि आपको इस वक्त में जो भी चीज़ें दिख रही हैं, आपको अपने अंदर जो है उन चीज़ों से रुकना नहीं, आपको रुकना कहीं पे नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी वजह से रुक रही हैं, कमी आपके अंदर है इस वक्त में, आप जो है इमोशनल तरीके से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। कुछ प्रॉब्लम्स तो बाहरी इन्वायरमेंट में पहले से चल रही, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन इस वक्त में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने अंदर जब तक चेंज नहीं लाएंगे तब तक चीज़ें आगे कैसे बढ़ पाएंगी। आपको अपने अंदर चेंज लाना होगा, और आप ही अपने आप को आगे बढ़ाने में रोक रहे हो कहीं ना कहीं, ये चीज़ नज़र आ रही है। और हमेशा ये याद रखें कि आप जो है बहुत पावरफुल है, आपसे बॉडी नहीं है, आप एक सोल है, और अपनी सोल की पावर को समझिए। ठीक है, हम सभी यहाँ पे आत्माएं हैं, और हमारे अंदर जो आत्मा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है गॉड का। हमें इतनी शक्तियाँ दी गई हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है, हमें वो याददाश्त नहीं है हमारे अंदर कि हम इस सोल की पावर को समझ सकें। लेकिन आपको अपनी सोल की पावर को
समझने के लिए अपनी शक्तियों को जागृत करना होगा और अपने अंदर के पावर को समझने के लिए आपको और भी ज़्यादा मेडिटेशन करना है, बिलीव करना है और भी ज़्यादा जो है राइट पाथ में आने के लिए यूनिवर्स बता रही है। आप भटक गए हैं इस वक्त में, यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करिए। ओके, यहाँ पे जो कार्ड है स्टे कनेक्टेड, तो आप लोग अगर कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं यूनिवर्स के साथ तो यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए डिवाइन सोर्स के साथ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस रियल्म में कनेक्शन है जिनका आपके साथ, लेकिन आप हैं कि उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो आपको सबसे पहले उनको डिटेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप कनेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप अपने आप को बदल लेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, बस आपको करेज यहाँ पे रखना है, फेथ रखना है, ठीक है। और आपको बस आगे बढ़ते रहना है, अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। और कदम आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने आप को हील करिए। जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है उस चीज को यहाँ पे कंप्लीटली हील करिए, उससे दूर भागना नहीं है, उसको फेस करके, उसको हील करके और तब अपने आप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। जब आप पूरी तरीके से यहाँ पे स्ट्रांग बन के निकलेंगे तो वो चीज़ें कभी भी आपको लाइफ में परेशान नहीं करेंगी। ऐसे क्या होगा, अभी तो आपने अपना मन डाइवर्ट कर लिया, डिस्ट्रैक्ट कर लिया, किसी और चीज़ में अपना मन लगा लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप आगे कुछ कदम बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में तो फिर वो चीज़ आपके दिमाग में आने लगेंगी, फिर वो चीज़ आपको हॉन्ट करेंगी, आपको ट्रॉमा देंगी। जब आप फिर से किसी ऐसी सिचुएशन में अगर पड़ गए बाई चांस जहाँ पे आप अकेला, बहुत ज़्यादा जो है मायूस जो है आपको फील हुआ, तो वो चीज़ें फिर से आपको हॉन्ट करने लगेंगी। इट्स बेटर कि अभी जो है उसको अभी जो है हील किया जाए, उन सारी चीज़ों से अभी बाहर निकला जाए, कंप्लीटली बाहर निकला जाए, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के बाहर आ जाए, इंस्टेड कि आप उनको भूल करके थोड़े टाइम के लिए जो है ऐसे ही छोड़ दो, बस जो है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होगी ये सारी चीज़ें फील हो रही है, कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ होता है। ऐसे नहीं रिएक्ट करना है, अपनी उन चीज़ों पे वर्क करिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब एक्यूमुलेट होती जाती हैं, चाहे वो आपके हार्ट में हो, चाहे माइंड में हो, फिर वो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देती है। तो आपको उन सारी चीज़ों को अभी ठीक कर लेना है आप, और फिर उसके बाद जो है आप एक लॉन्ग रन जो है रनिए, लॉन्ग रन आप दौड़िए अपनी लाइफ में, सॉरी। और इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आपसे ही कहा जा रहा है कि वल्नरेबिलिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हो ना कि अगर मैंने इस वक्त में रो दिया, इस वक्त में अगर मैंने किसी के सामने अगर ऐसा शो कर दिया कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, या फिर मुझे ये चीज़ अफेक्ट कर रही है, या मुझे बहुत रोना आ रहा है, तो पता नहीं आप आने वाला जो पता नहीं जो सामने वाला पर्सन है, सॉरी, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो दूसरों के बारे में इतना मत सोचिए, ठीक है। आपकी ऑलरेडी इतनी बुरी कंडीशन है, इस वक्त में आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है। इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए, और जो भी लग रहा है, जैसा लग रहा है, रोना आ रहा है रो लीजिए, हंसना आ रहा है हंस लीजिए, ठीक है। अगर आपका मन कर रहा है शेयर करने का तो ईश्वर से शेयर कर लीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दीजिए। अगर आपको कोई नाराज़गी है तो वो भी आप शेयर करिए अपने गॉड से, ठीक है। आप कहिए कि ये चीज़ें इस तरीके से थी और इस तरीके से नहीं हुई, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम्स को कहो, व्यक्त करो, वर्बली यहाँ पे बताना है, ठीक है। और वो बोल के फिर वो चीज़ें भगवान पे छोड़ देनी है, और उसको ऐसा सोचना है कि मैंने बस बता दिया, अब मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, अब जो भी करना है वो ईश्वर यहाँ पे कर देंगे अपना काम, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई विश ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, आप सभी लोगों की हेल्प करेगी। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूँगी, आप सब लोगों को यहाँ पे मोटिवेट करती रहूँगी। अगर मेरी वीडियोस आप सबको बहुत पसंद है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, जिस भी इंसान के साथ। स्पेशली अगर कोई टफ पीरियड से गुजर रहा है उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए। आप सबका
सहयोग जो ये बना हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मैं रोज़ आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।